हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, हम आज रीट लेवल 2022 के अंतर्गत जो होने वाली है रीट भर्ती, उसके संबंध में हम बात करने वाले हैं कि उसकी तैयारी आपको कैसे करनी है और कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, क्या आपको कोचिंग करनी है या नहीं करनी है। ये सारी जानकारियाँ जो मैंने प्राप्त की हैं वो सभी जो इस बार फाइनल सेलेक्ट होने वाले हैं उन सभी अभ्यर्थियों से बात करके ये सारी जानकारी मैंने एकत्रित की आप सभी के लिए। तो देखिए, सबसे पहले रीट 2022 की तैयारी कैसे करें, इस विषय पर हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंतर्गत। संपूर्ण विश्लेषणदार वीडियो है, इसके अंतर्गत आपको एक एक चीज़ आपको बताई जाएगी और यदि आपकी कोई क्वेरी रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि ये आपको प्रॉब्लम है, उसको भी हम आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है। उसके बाद आपके लिए दूसरा जो पॉइंट होने वाला है कि बेस्ट बुक कौन सी है जहाँ से 90% तक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी एग्जाम के अंतर्गत ऐसे जहाँ से 90% तक पेपर वहाँ से आ जाता है और ऐसी कोई भर्ती नहीं है जहाँ पर 90% अंक ला करके आपका सिलेक्शन ना हो। ठीक है। और तीसरा पॉइंट होने वाला है, क्या कोचिंग करना आवश्यक है या नहीं, सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो जाएगा, इस विषय पर हम बात करेंगे, क्या ऐसा हो सकता है। ठीक है। देखिए, जो वीडियो ये बनाई जा रही है, ये संपूर्ण जानकारी जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं यानी कि उनके इस बार 130 प्लस नंबर हैं और पिछली भर्तियों के 2018 वाली भर्ती के भी जो साथी हमारे जो टीचर हैं वर्तमान के अंतर्गत उनसे भी बात की है, उनके माध्यम से ये वीडियो हमने बनाया है आप सभी के लिए। तो आइए इस पर संपूर्ण चर्चा करते हैं कि क्या क्या इसके अंतर्गत इस बार रहने वाला है। हाँ तो साथियों, देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न था कि रीट की तैयारी हम कैसे करें, यानी कि तैयारी है वो कैसे करें, किस प्रकार से अपने आप को एक शेड्यूल बनाएं, किस प्रकार से हम तैयारी करें। तो उसके लिए सबसे पहली बात होनी चाहिए, वो आपके अंतर्गत होना चाहिए कि सेल्फ मोटिवेशन, यानी कि आप खुद स्वयं में एक अवप्रेरणा, जो आप टॉपिक भी पढ़ेंगे वो आपके अंदर होना चाहिए, यानी कि अवप्रेरणा आपके अंतर्गत होनी चाहिए कि मुझे इस बार नौकरी लगनी है, यानी कि मुझे रीट को क्लियर करना है, इस बार मुझे मास्टर बनना है। तो आपके अंतर्गत पहला जो पॉइंट हो गया वो हो जाएगा सेल्फ मोटिवेशन, वो आपके अंतर्गत होना चाहिए। ठीक है। दूसरी जो बात करते हैं, दूसरा जो बिंदु हो जाएगा वो हो जाएगा आपको अपनी तैयारी के अंतर्गत क्या रखनी है, रेगुलरिटी रखनी है साहब, यानी कि आपके अंतर्गत नियमितता होनी चाहिए कि मुझे डेली ये लेसन पूरा करना है, या मुझे डेली 3 घंटे पढ़ना है, या 4 घंटे पढ़ना है, या 8 घंटे पढ़ना है। तो रेगुलरिटी होनी चाहिए, यानी कि देखिए, रीट 2022 के अंतर्गत अब यानी कि लगभग 100 दिन के समथिंग बचे हुए हैं, 100 डे आपके पास है। तो आपको ऐसा नहीं कि एक दिन 10 घंटे पढ़े, एक दिन एक भी घंटा नहीं पढ़ा, यानी कि आपके अंदर क्या होनी चाहिए, रेगुलरिटी होनी चाहिए कि मुझे पर डे प्रतिदिन 6 से और 7 घंटे पढ़ना है केवल रीट के बारे में। ठीक है। देखिए, एक दो चीज़ हो गई, सेल्फ मोटिवेशन हो गया, दूसरी बात आपके अंदर रेगुलरिटी हो गई। तीसरा जो पॉइंट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका चिंतन या मनन, यानी कि जो आपने आज पढ़ा है। देखिए, पूरी चीज़ें रीट के अंतर्गत आपको मिलेंगी, जैसे ही आप रीट की तैयारी करेंगे तो आपको चिंतन और मनन का टॉपिक मिलेगा, आपको अभिप्रेरणा का टॉपिक भी मिलेगा। तो देखिए, यहीं से सीख लेते हैं हम कि चिंतन यानी कि और मनन, यानी कि जो भी विषय आज पूरे दिन में आपने जो रीट के अंतर्गत जो चीज़ मैटर पढ़ा है उसके बारे में आपको शाम को सोते टाइम एक बार चिंतन और मनन उसके अंतर्गत करना है। ठीक है। 3 बिंदु हो गए। चौथी बात हो जाती है कि आपको देखिए सोशल मीडिया से आपको दूर रहना है। ठीक है साथियों, क्योंकि यहाँ से भी हमारे दिमाग के अंतर्गत नेगेटिव थॉट्स, अलग अलग विचार यहाँ से उत्पन्न होते हैं कि ये क्या हो रहा है, ये क्या नहीं हो रहा है, ये क्या हो रहा है। केवल आपको, जैसे आप सोशल मीडिया पर जाएं तो या तो आपका कोई टॉपिक जो आपने नहीं पढ़ा है उसके लिए कोई क्लास लें, या फिर सीधे ही टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करें, यानी कि टेस्ट सीरीज़ भी आपके तैयारी के अंतर्गत आपकी तैयारी को बेस्ट करती हैं और ये भी आपको ज़रूर लेनी है। टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर लगाएं, यानी कि चाहे आपका सिलेबस कंप्लीट है या नहीं है फिर भी आप डेली टेस्ट सीरीज़ कर सकते हैं, देख सकते हैं। और उसको देखिए, टेस्ट सीरीज़ ऐसे नहीं कि टेस्ट सीरीज़ लगाई और उसके बाद आपने वहाँ पर देखा कि मेरे तो साहब 10 में से 2 नंबर आए। तो इसका मतलब ये होता है कि आपको उन 8 क्वेश्चन के आंसर भी जान रहे हैं। बाद में जब आपका टेस्ट सीरीज ख़त्म हो जाए तो आपको 8 क्वेश्चन हैं वो भी आपको सही करने हैं, उनको भी आंसर आपको सटीकता से ढूंढना है। ठीक है साथियों। उसके बाद अपना जो दूसरा जो पॉइंट था कि कौन सी बुक बेस्ट होती है,
बुक कौन सी बेस्ट है जहाँ से 90% तक क्वेश्चन आपके पूछे जाने हैं। तो देखिए इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपका फर्स्ट पेपर होने वाला है। तो फर्स्ट पेपर के अंतर्गत आप हिंदी सब्जेक्ट के लिए, यानी कि देखिए एक एक सब्जेक्ट के बाद देखते हैं कि हिंदी के लिए आप पढ़ेंगे सिखवाल। ये बेस्ट बुक है हिंदी के लिए। और यहाँ से पिछली बार रीट के अंतर्गत और एसआई के अंतर्गत दोनों के अंतर्गत 100% तक प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है साथियों। दूसरी बात हम कर लेते हैं आपके संस्कृत की। तो संस्कृत के अंतर्गत आपको साफल्यम, ठीक है साथियों, साफल्यम बुक पढ़नी है। और इन्हीं सर की टेस्ट सीरीज़ है, वो भी आपको यहाँ से ज्वाइन करनी है। ठीक है, ये बेस्ट बुक मैं आपको बता रहा हूँ। जो जिन साथियों से मेरी बात हुई है उन्होंने यहीं से अपनी सफलता प्राप्त की है। उसके बाद बात करते हैं आपकी साइकोलॉजी की। साइकोलॉजी के अंतर्गत आपको देखिए एक चीज़ तो रही कि अपनी अपनी चॉइस होती है, सब अलग अलग पढ़ना चाहते हैं। लेकिन इन दिनों जो बेस्ट हैं वो है धीर सर, पढ़ सकते हैं आप। ठीक है साथियों। उसके बाद आप एक चीज़ है कि जो धीर सर की किताब है वो बेस्ट है, लेकिन आप सिखवाल की किताब भी ज़रूर लाएं, क्योंकि वहाँ पर साथियों वहाँ पर क्या है, जो भी आपको टेस्ट सीरीज़ है वो वहाँ पर उपलब्ध है। वहाँ पर हर प्रतियोगी परीक्षा के अंतर्गत पूछे गए प्रश्नों का एक समावेश वहाँ पर है, जिससे आप वहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ईवीएस के लिए आप लक्ष्य पढ़ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप मुकेश पांचोली सर की किताब है वो आप पढ़ सकते हैं, वो भी बेस्ट है इस बार। वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन इस भर्ती के अंतर्गत पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई बुक की बात। और यदि किसी सब्जेक्ट के बारे में आपको पूछना है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कि सर कौन सी बुक अच्छी रहेगी। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा जो पॉइंट था अपना कि कोचिंग कौन सी करें, यानी कि कोचिंग जो होगी वो आपकी कौन सी बेस्ट होगी, क्या कोचिंग करनी है या नहीं करनी है, या सेल्फ स्टडी से ही जो आप सिलेक्शन हो सकता है, इस विषय पर हम बात करते हैं। देखिए यदि आपने अभी तक, यानी कि आपकी तैयारी आप पहली, यानी कि अभी आप तक कोचिंग नहीं की, यानी कि फर्स्ट प्रयास है आपका, तो आपके लिए कोचिंग करना 100% फ़ायदेमंद होगा। जो अभ्यर्थी इस बार फर्स्ट बार रीट का एग्ज़ाम देंगे, या जिन्होंने पिछली बार भी दिया है लेकिन उन्होंने कोचिंग के माध्यम से तैयारी नहीं की है और उनको पेपर परीक्षा पास नहीं हुए, तो उनको कोचिंग करना 100% फ़ायदेमंद होगा। कोचिंग आप कहीं भी कर सकते हैं, किसी भी संस्थान से कर सकते हैं, कोचिंग सभी अच्छी हैं। ठीक है, देखिए कोचिंग की बात करते हैं, सेल्फ स्टडी की बात अपन करते हैं कि सेल्फ स्टडी जो है वो आपको ज़रूर करनी है, यानी कि प्रतिदिन घर पर 7 से 8 घंटे। ये सोच रहे हैं कुछ साथी कि 3 से 4 घंटे में काम हो जाएगा, तो देखिए रीट के अंतर्गत ऐसा नहीं है। आपको प्रतिदिन 7 से 8 घंटे पढ़ना ज़रूरी होगा, क्योंकि आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा है इसके अंतर्गत और सभी तैयारी कर रहे हैं पूर्ण रूप से। तो 7 से 8 घंटे आपको तैयारी करनी होगी डेली। ठीक है साथियों, और इसमें रेगुलरिटी और वो नियम आपको अपनाने हैं सभी। मेरी गारंटी है आपका जो सिलेक्शन है वो 100% इस बार हो जाएगा। 2022 के अंतर्गत अच्छी वैकेंसी है, 15,000 की समथिंग ही L1 के अंतर्गत आ रही हैं और 30,000 से ऊपर बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए आ रही हैं। और जैसे ही सिलेबस, देखिए सिलेबस तो फर्स्ट पेपर का तो क्लियर ही है, आप पहले फर्स्ट पेपर की तैयारी करें। उसके बाद जो आपका सेकंड पेपर होने वाला है उसका सिलेबस जल्दी जारी कर दिया जाएगा, जिसको लेकर कल मीटिंग हो चुकी है कि सेकंड पेपर कब सिलेबस है वो कब तक जारी कर दिया जाएगा। तो जैसे ही सिलेबस आ जाएगा उस पर भी हम संपूर्ण वीडियो उसके अंतर्गत विश्लेषणदार बनाएंगे कि क्या क्या इसके अंतर्गत रहने वाला है, कौन सा फैक्ट ज़्यादा आपको पढ़ना है। धन्यवाद साथियों, आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। तो अभी तक आपने यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपका हमारा जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास समय समय पर पहुंचता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।